तभी अक्षत की नजर सड़क किनारे छोटे मंदिर पर गई। वो धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ा और पूजा की थाली से सिंदूर उठा लिया। नैना ये देखकर घबरा गई। नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ। लेकिन अगले ही पल अक्षत ने सबके सामने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। पूरा माहौल शांत हो गया। सबकी आंखें फटी रह गईं। नैना रोते हुए पीछे हट गई। ये झूठ है, ये शादी झूठ है। मैं नहीं मानती इस शादी को, नहीं मानती। बारिश की बूंदें लगातार मंदिर की सीढ़ियों पर गिर रही थी और उसी मंदिर के कोने में बैठी एक लड़की अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसके एक हाथ में दवाइयों का छोटा सा पैकेट था और दूसरे हाथ से वो अपने पेट को पकड़े हुए थी। वो थी नैना, एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी ने शादी के 3 महीने बाद ही उसका सब कुछ छीन लिया था। कुछ महीने पहले। नैना जल्दी करो ना। बस 2 मिनट, आपकी शर्ट प्रेस कर रही हूँ। राघव उसे पीछे से पकड़ लेता है। इतनी अच्छी पत्नी मिली है मुझे कि अब ऑफिस जाने का मन ही नहीं करता। नैना हल्का सा मुस्कुराई। ज्यादा ड्रामा मत कीजिए, लेट हो जाएंगे आप। ठीक है बाबा, जा रहा हूँ। उसने नैना का माथा चूमा। नैना ने उसके आगे सिंदूर की डिब्बी कर दी। राघव मुस्कुराया और नैना की मांग में सिंदूर भर दिया। मैं ये सिंदूर कभी फीका नहीं होने दूंगा। नैना मुस्कुराई। रात का समय। नैना इंतजार कर रही थी राघव का। ये राघव अभी तक आए क्यों नहीं? फोन भी नहीं लग रहा, कहाँ रह गए होंगे? तभी उसका फोन बजा और अगले ही पल नैना की दुनिया उजड़ गई। वर्तमान मनहूस कहीं की। नैना की सास यानी सविता जी ने नैना के हाथ से पानी का गिलास छीनकर फेंक दिया। फिर अपनी मनहूस जैसी शक्ल लेकर मेरे सामने आ गई। मेरे बेटे को तो खा ही गई हो। अब क्या चाहती है? तेरी मनहूसियत से मुझे भी कुछ हो जाए? हाँ? नहीं माँ जी, नहीं, ऐसा नहीं है। चुप, मुझे माँ जी मत बोल। तेरी माँ नहीं हूँ मैं। उसका देवर आगे आया और बोला, भाभी, आपको देखकर मोहल्ले वाले बातें बना रहे हैं। हम आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते, इसलिए आपको घर छोड़कर जाना होगा। नैना का चेहरा सफेद पड़ गया। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? सविता जी गुस्से में चिल्लाई। जहाँ मन करे जा, लेकिन इस घर में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं है। दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। माँ जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तेरी मनहूसियत ही इसकी वजह है। निकल जा मेरे घर से। नैना ने कांपते हाथों से अपना बैग उठाया और धीरे धीरे रोते हुए उस घर से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ माँ, मेरा टिफिन। अक्षत जल्दी जल्दी शर्ट के बटन लगाते हुए रूम से बाहर आया। उसकी माँ यानी साधना जी किचन से बोली, ला रही हूँ। इतने बड़े हो गए हो लेकिन काम बिल्कुल बच्चों वाले हैं तुम्हारे। माँ, आप हो ना मेरे लिए। मैं तो हूँ, लेकिन अब तुम शादी कर लो, फिर बीवी संभालेगी। साधना जी ने मुस्कुराते हुए कहा। अक्षत ने तुरंत पानी पीते हुए कहा, माँ प्लीज, अब आप सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ। तो क्या करूं? जितने भी रिश्ते देखती हूँ सबके लिए मना कर देता है। अक्षत बैग उठाते हुए बोला, मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जो सिर्फ खूबसूरत नहीं, दिल से अच्छी हो। तो मैं क्या दिल से काली लड़की देखती हूँ? सब अच्छी ही होती हैं। माँ, मुझे पता है सबके बारे में। पता नहीं कैसी लड़की चाहिए तुझे, और वो मिलेगी भी या नहीं? अगर नहीं मिली तो क्या शादी ही नहीं करेगा? मुझे सुनाई दे रहा है। सुनाने के लिए ही कह रही हूँ। अक्षत अपने स्कूल के लिए निकल गया। रात के लगभग 9 बजे। सड़क पर तेज बारिश हो रही थी। नैना भीगती हुई हॉस्पिटल से लौट रही थी। डॉक्टर ने कहा था, स्ट्रेस मत लीजिए, आप बहुत स्ट्रेस ले रही हैं, बच्चे पर असर पड़ेगा। कोशिश करूंगी डॉक्टर, थैंक यू। सोचते हुए नैना धीरे धीरे सड़क पार करने लगी। तभी कुछ लड़के बाइक रोककर उसके पास आ गए। अरे अरे, ये वही राघव की विधवा है ना? दूसरा लड़का हंस पड़ा। पति को मरे हुए 3 महीने हुए और पेट देखो इसका, कहीं उसके जाते ही किसी और के साथ तो। कौन है आप लोग? क्या बकवास किए जा रहे हैं? और प्लीज पहले रास्ता छोड़िए। एक लड़का उसके करीब आया। इतनी रात में अकेली घूम रही हो? कहाँ से आ रही हो? कहो तो हम ले चले। नैना की आंखों से आंसू गिर पड़े। भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए, प्लीज प्लीज। तभी पीछे से एक आवाज आई, ये सब क्या हो रहा है यहाँ?
सबने पलट कर देखा। एक लड़का छाता हाथ में लिए वहां खड़ा था। वो अक्षत था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इतनी रात को अकेली लड़की को देखकर छिड़ते हुए? एक लड़का हंसा और बोला, भाई तेरी क्या लगती है ये? अक्षत की आंखें छोटी हो गईं। औरत की इज्जत करने के लिए क्या उससे कोई रिश्ता होना ही जरूरी होता है? लेकिन ये एक विधवा है और इतनी रात को इस तरह न जाने किसका बच्चा पेट में लेकर घूम रही है। हम तो बस पूछ रहे थे। अक्षत ने नैना की तरफ देखा और कहा, पूछ लिया ना, अब जाओ यहाँ से। हाँ, ताकि तुम इसके मजे ले सको, वो भी अकेले अकेले। अक्षत को उसकी बात पर गुस्सा आ गया। तुम लोगों को तमीज नहीं है बात करने की। देख नहीं रहे हो उसकी हालत और मजाक बना रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हम क्यों शर्माएं जब यही नहीं शर्माती तो? और वैसे तुझे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? तेरा बच्चा है क्या ये? बस बहुत हो गया। कितनी देर से देख रहा हूँ बकवास किए जा रहे हो। नैना की तरफ देखकर, आप आइए मेरे साथ, चलिए। हाँ हाँ जाओ, ले जाओ इसे, फिर कल इसे हम ले जाएंगे। हाथ तो लगा कर दिखा। अरे भाई इतना गर्म क्यों हो रहा है? जब तेरी कोई लगती नहीं तो चिल कर। अक्षत बिना कुछ बोले नैना के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। नैना शॉक्ड होकर उसे देखने लगी। अक्षत ने सबकी तरफ देखकर कहा, अभी बताता हूँ मेरी क्या लगती है, और उसके बाद अकेली तो ये बिल्कुल नहीं होगी। मतलब? तभी अक्षत की नजर सड़क किनारे छोटे मंदिर पर गई। वो धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ा और पूजा की थाली से सिंदूर उठा लिया। नैना ये देखकर घबरा गई। नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? लेकिन अगले ही पल अक्षत ने सबके सामने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। पूरा माहौल शांत हो गया। उसकी आंखें फटी रह गई। नैना रोते हुए पीछे हट गई। ये झूठ है, ये शादी झूठ है। मैं नहीं मानती इस शादी को, मैं नहीं मानती। अक्षत ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और धीरे से बोला, अगर ये तुम्हारे लिए झूठ है तो झूठ ही सही, लेकिन आज के बाद कोई तुम्हारी इज्जत पर सवाल नहीं उठाएगा। तभी एक आदमी ने बोला, ए, कैसे शादी कर ली तुमने? पागल हो गए हो क्या? अक्षत ने गुस्से से जवाब दिया, हाँ, अगर किसी की जिंदगी बचाना पागलपन है तो मैं पागल हूँ, और अब से ये मेरी पत्नी है, तो जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना। सब धीरे धीरे वहां से चले गए। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन नैना की आंखों में उससे ज्यादा तूफान था। आपने ऐसा क्यों किया? ताकि उन्हें बता सकूं कि तुम अकेली नहीं हो। लेकिन ये शादी? ये असली शादी नहीं है, बस दुनिया से बचाने के लिए उधार का सिंदूर है। नैना उसकी तरफ देखती रह गई। उधार? हाँ, जब तुम ठीक हो जाओगी तब मैं ये उधार का सिंदूर वापस ले लूंगा। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या? साधना जी शौक में खड़ी थी। तू एक विधवा को घर ले आया, वो भी प्रेग्नेंट, वो भी शादी करके? माँ, आप इस तरह क्यों चौंक रही हैं? सुबह ही तो कह रही थी कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। अब जब मैंने शादी कर ली तो आप इस तरह रिएक्ट मत कीजिए ना। ये कैसी शादी है जिसमें कोई रस्में नहीं है, कस्में नहीं है, और तो और ये लड़की किसी की विधवा, ऊपर से किसी और का बच्चा है। हे भगवान, अक्षत तू पागल हो गया है क्या? माँ, अब इसमें पागल जैसा क्या है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं। हाँ, मैंने तुझसे शादी के लिए कहा था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तू इस तरह किसी को भी सड़क से उठा कर ले आएगा। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? बहू है वो आपकी। आंटी प्लीज, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं बस सुबह होते ही चली जाऊंगी। लेकिन अक्षत बीच में बोल पड़ा, कोई कहीं नहीं जाएगा। अक्षत! माँ, रात के वक्त ये अकेली कहाँ जाएगी? तू समझ क्यों नहीं रहा? पूरे मोहल्ले में तमाशा बन जाएगा। अगर इंसानियत तमाशा है तो होने दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। साधना जी चुप हो गई। नैना सर झुकाकर खड़ी रही। उसे लग रहा था जैसे वो फिर किसी पर बोझ बन गई हो। रात के 2 बजे नैना कमरे के कोने में बैठी रो रही थी। तभी दरवाजा धीरे से खुला। अक्षत अंदर आया। उसके हाथ में दूध का गिलास था। ये लीजिए और दवाई खाकर सो जाइए। नैना ने आंसू पोंछे। आपको मेरी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। अक्षत हल्का सा मुस्कुराया। आप हर बात पर सॉरी बोलती हैं क्या? नैना पहली बार हल्का सा मुस्कुराई, फिर धीरे से बोली, आपकी माँ ठीक कह रही थी, हमारी वजह से मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे।
अक्षत खिड़की के बाहर बारिश देखते हुए बोला। लोगों का काम है कहना और मेरा काम आपको रोने से रोकना, इसलिए ज्यादा मत सोचिए और दवाई खाकर सो जाइए। नैना चुपचाप उसे देखती रह गई। उसकी जिंदगी में पहली बार कोई बिना मतलब उसके साथ खड़ा था। और आप कहाँ सोएंगे? चिंता मत कीजिए, मैं सोफे पर सो जाऊंगा, आप यहाँ बेड पर सो जाइए। अगली सुबह मोहल्ले की औरतें अक्षत के घर के बाहर खड़ी बातें कर रही थी। एक औरत ने कहा, एक विधवा को घर में रख लिया, वो भी जो पेट से है, पता नहीं कैसा लड़का है। हाँ। तभी दूसरी औरत ने कहा, मुझे तो लड़की में खोट लगता है। तभी तीसरी औरत ने कहा, हाँ, मैंने सुना था कुछ महीने ही हुए हैं उसके पति को गए हुए और अब ये इनके घर में है। तभी एक औरत ने कहा, कैसी लड़की है, न शर्म है न लिहाज। हाँ। तभी दरवाजा खुला, अक्षत बाहर आया। उसने सबकी तरफ देखा, फिर पीछे खड़ी नैना का हाथ पकड़ लिया और सबके सामने बोला, आप सब सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? घर में काम खत्म हो गया क्या आपके? तभी एक औरत ने कहा, अक्षत बेटा, ये तुमने ठीक नहीं किया, एक विधवा से शादी कर ली। आपके अच्छे या बुरे से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अरे बड़े अजीब हो, एक तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं और तुम हमें ही अकड़ दिखा रहे हो। उस लड़की को आए एक दिन नहीं हुआ और तुम अभी से उसका पक्ष लेने लगे। और नहीं तो क्या, पहले अपने पति को खा गई, फिर ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया और अब तुम्हें वश में करके तुम्हारे घर आकर रहने लगी। हाँ, वो मनहूस है, तुम्हारे घर को बर्बाद कर देगी। बस, मैं कुछ बोल नहीं रहा तो आप सब कुछ भी बोलेंगे। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, जैसे आप सभी ताने दे रहे हो, वो मेरे घर की इज्जत है, तो सोच समझकर मुंह खोलिए। ऐसी इज्जत का क्या करोगे जो पहले ही बेइज्जत हो? वो मेरी पत्नी है और मेरे लिए यही काफी है। अगर आप लोगों को दिक्कत है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी या मेरी पत्नी की नहीं। आगे से यहां आने की जरूरत नहीं है। बताओ भला, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, लेकिन हमें क्या करना, करे जो करना है। जब ये मनहूस लड़की इनकी खुशियों को खा जाएगी तब इन्हें पता चलेगा। आप लोग यहां से जाते हैं या मैं पुलिस को फोन करूं? सब लोग वहां से 9-2-11 हो गए। नैना शॉक्ड होकर अक्षत की तरफ देखने लगी और पहली बार उसने अपने दिल में कुछ महसूस किया, पर वो क्या था उसे समझ नहीं आया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपकी कमेंट्स का वेट करूंगी। कीप वॉचिंग लव सिटी। नैना अब भी शौक में खड़ी थी। उसकी आंखें बार बार अक्षत पर जा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई इंसान उसके लिए इस तरह पूरी दुनिया से कैसे लड़ सकता है। अक्षत ने उसकी तरफ देखा। अंदर चलिए, बाहर ठंड है। नैना बिना कुछ बोले उसके साथ अंदर चली गई, लेकिन जाते जाते भी मोहल्ले वालों की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। एक औरत गुस्से से बोलती है, देखना, ये लड़की इस घर की खुशियां खा जाएगी। नैना के कदम अचानक रुक गए। मैं सच में यहां नहीं रह सकती। क्यों? नैना की आंखें भर आई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को मेरी वजह से परेशानी हो। किसने कहा मुझे तुमसे परेशानी है? आप समझ नहीं रहे, मैं जहां भी जाती हूँ मुसीबत बन जाती हूँ, इसलिए प्लीज मुझे जाने दीजिए। अक्षत कुछ पल उसे देखता रहा। तुम मुसीबत नहीं हो नैना, मुसीबत लोगों की सोच है। नैना चुप हो गई। शायद इतने समय बाद किसी ने पहली बार उसे गलत नहीं ठहराया था। साधना जी गुस्से में सोफे पर बैठी थी। जैसे अक्षत अंदर आया, उन्होंने तुरंत कहा, बहुत हो गया अक्षत, तुम्हें अंदाजा भी है लोग क्या क्या बोल रहे हैं? मुझे लोगों की नहीं, इंसान की फिक्र है माँ। और अपनी माँ की फिक्र एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में? अक्षत थोड़ा शांत हुआ। वो उनके पास बैठ गया। माँ, आपकी फिक्र है मुझे, आप क्यों खुद को उन लोगों में गिन रही हैं? आपको अपने बेटे पर विश्वास नहीं है क्या? विश्वास है बेटा, लेकिन तुमने देखा ना क्या क्या सुनने को मिल रहा है हमें। माँ, मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता, मुझे आपसे फर्क पड़ता है। आप क्या सोचती हैं उससे फर्क पड़ता है। लेकिन मैं आखिर किस किस को जवाब देती फिरूंगी? माँ, एक बार आप खुद सोच कर देखिए, अगर उस रात में नैना जी का साथ नहीं देता तो शायद जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाता। साधना जी की आंखों में गुस्सा था, लेकिन कहीं ना कहीं बेटे की परवरिश भी दिख रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं तेरी बात समझ गई,
लेकिन ये रिश्ता सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है ना? अक्षत कुछ सेकंड चुप रहा। हाँ माँ, सिर्फ दुनिया के लिए। लेकिन न जाने क्यों ये कहते वक्त उसके दिल में हल्का सा दर्द हुआ। कमरे में आकर नैना धीरे धीरे अपने मांग के सिंदूर को देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। राघव, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे बाद। तभी दरवाजा खटखटाया। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। अक्षत अंदर आया। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। सुबह से कुछ खाया नहीं आपने, आइए खाना खा लीजिए। भूख नहीं है। ये बहाना बच्चों को दीजिएगा, मुझे नहीं। नैना हल्का सा मुस्कुरा दी। अक्षत ने प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई। थोड़ा सा खा लीजिए, अपने लिए ना सही तो लिटिल चैम्प के लिए ही खा लीजिए। नैना अनायास ही अपने पेट पर हाथ रख लेती है। उसकी आंखें नम हो जाती है। सब लोग इस बच्चे को बोझ समझते हैं। सब लोग गलत सोचते हैं। नैना उसकी तरफ देखने लगी। अक्षत मुस्कुराया। हर बच्चा ब्लेसिंग होता है, और वैसे भी छोटे बच्चों से मेरी अच्छी दोस्ती रहती है। नैना पहली बार थोड़ा खुलकर हंसती। उसकी हंसी देखकर अक्षत कुछ पल चुप रह गया, क्योंकि दर्द में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अगले दिन अक्षत स्कूल पहुंचा, लेकिन आज पूरा स्टाफ उसे अजीब नजरों से देख रहा था। 2 टीचर्स आपस में बातें कर रहे थे। सुना तुमने, अक्षत ने एक विधवा से शादी कर ली। हाँ, और वो भी प्रेग्नेंट। और कोई नहीं मिली, एक विधवा ही मिली शादी करने के लिए। और नहीं तो क्या, इतने अच्छे दिखते हैं, इन्हीं तो कोई भी मिल जाती। तभी अक्षत का दोस्त कबीर उसके पास आया। भाई तू ठीक है ना? हाँ, क्यों? पूरे स्कूल में तेरे चर्चे हो रहे हैं। अक्षत हंस पड़ा। लोगों को टॉपिक मिल गया होगा। कबीर थोड़ा सीरियस हो गया। लेकिन तूने ये सब किया क्यों? अक्षत कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला। क्योंकि उस लड़की की आंखों में इतना डर था कि अगर मैं उस रात उसका साथ नहीं देता तो शायद वो टूट जाती। कबीर उसे ध्यान से देखने लगा। और तू नहीं टूटेगा? अक्षत ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि शायद उसे खुद भी नहीं पता था। चल, मैं तेरे लिए खुश हूं। इसी बहाने मेरे दोस्त की शादी तो हो गई। तू भी ना, नौटंकी। कभी आना घर, माँ याद कर रही थी। हाँ आऊंगा, अब तो भाभी से भी मुलाकात होगी। अक्षत मुस्कुरा दिया। शाम का समय अक्षत घर लौटा। माँ, नैना जी कहाँ हैं? कमरे में है। अक्षत तुरंत कमरे की तरफ गया। अंदर जाकर देखा, नैना फर्श पर बैठी छोटे छोटे बेबी क्लॉथ्स देख रही थी। अक्षत चौंक गया। ये सब? नैना हल्का सा मुस्कुराई। आपकी माँ लाई हैं। अक्षत शॉक्ड होकर माँ की तरफ देखने लगा, जो दरवाजे पर खड़ी थी। साधना जी थोड़ा झेप गई। क्या बच्चा है, कपड़े तो चाहिए ना? नैना की आंखों में आंसू आ गए। माँ, आपको पता है आप सबसे अच्छी हो। बस बस, अब मक्खन मत लगा मुझे, सब पता है। जल्दी से फ्रेश होकर आजा, मैं खाना लगाती हूँ। साधना जी ने एक बार नैना को देखा और चली गई। आप ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप रुकिए, मैं आता हूँ। नैना ने सर हिला दिया। शायद कई महीनों बाद उसे किसी घर का हिस्सा होने का एहसास हुआ था। रात को बारिश हो रही थी। नैना बालकनी में खड़ी थी। अक्षत उसके पास आकर खड़ा हो गया। कुछ पल दोनों चुप रहे। एक बात पूछूं? अगर बेटा हुआ तो क्या नाम रखेंगी? नैना हल्का सा हंसी। आपको क्यों बताऊं? क्योंकि मैं सेल्फ अपॉइंटेड अंकल हूँ। दोनों हंस पड़े। अगर बेटी हुई ना तो उसका नाम आशी रखूंगी। मतलब? नैना आसमान की तरफ देखने लगी। उम्मीद। अक्षत उसकी तरफ देखता रह गया, फिर धीरे से बोला। अच्छा नाम है, क्योंकि शायद वही तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत बनेगी। नैना की आंखें भर आईं। और बेटा हुआ तो? आपने बताया नहीं। उसका मैंने कभी सोचा नहीं। ओह, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक नाम बताऊं? नैना ने सर हिलाया। राघव। नैना उसकी तरफ देखती रह गई। अगर बेटा हुआ तो नाम हम राघव रखेंगे। आप ये? आपको खुद से बातें करते हुए सुना था, तभी सोच लिया था मैंने। थैंक यू। लेकिन मुझे बेटी चाहिए, छोटी सी गुड़िया। नैना बस मुस्कुरा दी। अगली सुबह नैना मंदिर में दिया जला रही थी। तभी पीछे से एक कड़वी आवाज आई। वाह, पति को मरे ज्यादा वक्त नहीं हुआ और दूसरा घर भी बसा लिया। नैना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पलटकर देखा, सामने राघव की बुआ खड़ी थी। बुआ जी,
शर्म नहीं आई मांग में सिंदूर भरते हुए? नैना की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने, लेकिन तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो अक्षत था। अक्षत ने गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया, पहले तो ये बताइए कि आप हैं कौन? ओहो, तो तुम हो जिसे इसने फंसाया है। वाह रे, पति के जाने का इंतजार कर रही थी क्या? देखिए, आप जो कोई भी हैं, बहुत ज्यादा बोल रही हैं। वाह, तुम दोनों कुछ भी कर सकते हो और मैं बोल भी नहीं सकती। आप हैं कौन और इस तरह से कैसे बात कर रही हैं? मैं इसके मर चुके पति की बुआ हूं, जिससे मरे हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए। और ये? अक्षत हैरान था। उसने नैना की तरफ देखा जो रो रही थी। वो जो भी हो, अब आप जिससे बात कर रही हैं वो मेरी पत्नी है, और कोई मेरी पत्नी से इस तरीके से बात करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। इसलिए अच्छा होगा आप यहां से चली जाएं। राघव की बुआ हंस पड़ी। पत्नी? जानते भी हो ये किसके बच्चे की मां बनने वाली है? हाँ, और ये भी जानता हूं, और अब से ये बच्चा सिर्फ मेरा और नैना जी का है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि किसी की बुरी नजर भी पड़े इस पर। तुम्हारे कहने से सच नहीं बदल जाएगा। रहेगी तो ये मनहूस ही, जिसे खुश रहने का कोई हक नहीं है। इससे पहले कि मैं आपकी उम्र का लिहाज भूल जाऊं, चली जाइए यहां से। हाँ हाँ हाँ, जा रही हूँ। इस मनहूस की शक्ल भी कौन देखना चाहेगा? हाँ। राघव की बुआ जी चली गई। अक्षत ने नैना की तरफ देखा, फिर उसके आंसू पोंछे। आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, ये हमारा बच्चा है। नैना हैरान थी। पहली बार उसे अक्षत की आवाज में सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, कुछ और महसूस हुआ। किसी ने पहली बार उसके बच्चे को हमारा बच्चा कहा था, और शायद यही बात उसके दिल को छू गई थी। अक्षत ने धीरे से उसका चेहरा अपनी तरफ किया। अब बस, और रोना नहीं है। आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? अक्षत कुछ पल चुप रहा, जैसे खुद भी जवाब ढूंढ रहा हो। शायद इसीलिए, क्योंकि आपको तकलीफ में नहीं देख पाता। नैना की धड़कन जैसे एक पल को रुक गई। वो जल्दी से नजरें झुकाकर दूसरी तरफ देखने लगी। तभी अचानक उसे हल्का सा चक्कर आया। उसके कदम लड़खड़ा गए। अक्षत तुरंत घबरा गया। नैना जी। उसने जल्दी से उसे संभाल लिया। क्या हुआ, ठीक है आप? नैना ने अपने सर पर हाथ रखा। बस थोड़ा डिजी फील हो रहा है। आप यहाँ बैठिए, हिलना मत यहाँ से। वो उसे पकड़कर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा देता है, फिर तुरंत पानी की बोतल लेने चला जाता है। कुछ सेकंड बाद वो वापस आया। धीरे धीरे पीजिए। नैना पानी पीते हुए बस उसे देखती रही। उसके मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था, क्या सच में कोई इतना अच्छा हो सकता है? अब कैसा लग रहा है? ठीक हूँ। अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हैं आप? ऐसी हालत में लापरवाह होना अच्छी बात नहीं है। सॉरी, वो हमें पता नहीं कैसे। अच्छा चलिए छोड़िए, घर चलते हैं। अक्षत उसे आराम आराम से ले जाने लगा। बारिश शुरू हो चुकी थी। अक्षत ने छाता खोल लिया था। उसने नैना की तरफ ज्यादा कर रखा था, जबकि खुद आधा भीग रहा था। अरे, आप खुद तो भीग रहे हैं। अक्षत हंस पड़ा। चिंता मत कीजिए, टीचर हूँ, इतनी बारिश से नहीं पिघलूंगा। टीचर कोई आयरन मैन नहीं जिसे फर्क नहीं पड़ेगा बारिश से। अक्षत उसे देखने लगा। नैना ने छाता दोनों के ऊपर ले लिया। अक्षत मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद अचानक उसका पैर फिसल गया। अक्षत ने तुरंत उसकी कमर पकड़ ली। दोनों एकदम करीब आ गए। नैना की सांसें और तेज हो गई। उसकी भीगी हुई लटें चेहरे पर चिपकी हुई थी, और अक्षत कुछ सेकंड बस उसे देखता रह गया। तभी अचानक बिजली चमकी। नैना डर कर उसकी शर्ट कसकर पकड़ लेती है। नैना, डरिए मत, मैं हूं ना। अक्षत ने उसे ठीक से खड़ा किया। ठीक है आप? नैना ने सर हिलाया। क्या हुआ? शायद मोच आ गई है। अक्षत उसका पैर देखने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी मोच देख रहा हूँ। लेकिन ऐसे रहने दीजिए, इतना भी नहीं। अक्षत ने उसे घूर कर देखा। नैना चुप हो गई। थोड़ा दर्द होगा आपको, ठीक है? नैना ने पलकें झपकाई और तभी उसकी चीख निकली। बस बस, हो गया, देखिए अब। नैना ने आंखें खोली। उसका पैर ठीक हो गया था। ठीक है? नैना ने सर हिलाया। आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नैना धीरे धीरे खड़ी हुई। अक्षत अब भी उसके पास घुटनों के बल बैठा था। उसकी उंगलियां अब भी नैना के पैर को हल्के हल्के सहला रही थी ताकि दर्द कम हो जाए।
नैना उसे लगातार देख रही थी। इतनी परवाह, इतना अपनापन उसने अपनी जिंदगी में शायद पहली बार महसूस किया था। अक्षत ने ऊपर देखा। अब दर्द कैसा है, कम हुआ? नैना ने धीरे से सर हिला दिया। हाँ ठीक हूँ। अक्षत ने राहत की सांस ली। आप ना बहुत केयरलेस हैं। मैंने नहीं किया। क्या किया? ध्यान से चलना चाहिए ना। आप इस तरह ऐसी हालत में ऐसे चलेंगी, ऊपर से बारिश हो रही है। आप मुझे डांट रहे हैं? डांट नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए ना। सॉरी, आगे से ध्यान रखेंगे। रहने दीजिए, मैं हूँ ना, कोई तो होना चाहिए आपका ध्यान रखने वाला। नैना की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आंखें भर आईं। न जाने क्यों अक्षत की हर बात उसके दिल को छूने लगी थी। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। अक्षत धीरे धीरे नैना को सहारा देकर चलाने लगा। मैं खुद चल सकती हूँ। हाँ, अभी देखा ना कैसे चल रही थी आप। नैना उसे घूरने लगी। अक्षत मुस्कुरा दिया। कुछ देर दोनों चुप रहे। सिर्फ बारिश की आवाज थी और दोनों की धड़कनें। तभी अचानक बिजली चमकी। नैना डर कर फिर उसके करीब आ गई। अक्षत ने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया और बहुत धीरे से बोला, डरिए मत, मैं हूँ ना। नैना की सांसें अटक गई। कुछ देर बाद दोनों घर पहुँचे। साधना जी उन्हें देखकर परेशान हो गई। हे भगवान, इतने कैसे भीग गए तुम लोग? फिर उनकी नजर नैना के पैर पर गई। और नैना, ये क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, हल्की मोच है बस। ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं तेल लेकर आती हूँ। नहीं आंटी, इतना भी नहीं। साधना जी उसे घूरते हुए बोली। मैंने कहा ना, यहाँ बैठो। अक्षत, तुम यहीं रहना। अक्षत ने सर हिलाया। साधना जी तुरंत तेल लेने चली गई। नैना शॉक्ड होकर उन्हें देखती रह गई। कुछ दिनों पहले तक जो औरत उसे अपने घर में नहीं रखना चाहती थी, आज वही उसके लिए परेशान हो रही थी। साधना जी वापस आई और नैना के पास बैठ गई। पैर आगे करो। नैना घबरा गई। नहीं आंटी, मैं खुद। बहुत बोलती हो तुम। अक्षत हंस पड़ा। अब तो आप ऑफिशियली माँ की फेवरेट बन चुकी हैं। साधना जी ने उसे घूरा। मेरी तरह परेशान नहीं करती कम से कम। अक्षत का मुंह बन गया। उसे देखकर नैना को हंसी आ गई। अब आराम करना। इस हालत में ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए ना। हाँ माँ, मैं भी नहीं यही कह रहा था। सिर्फ कह रहा था, ये नहीं कि इसका ध्यान रखे। अपनी जिम्मेदारी पर शादी करके लेकर आया, लेकिन ध्यान नहीं रख सकता। नहीं आंटी, इनकी कोई गलती नहीं, वो तो मेरा ही। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस हालत में ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। सुन रहा है ना तू? अब से ध्यान रखना। हाँ हाँ माँ, हाँ। ले जा इसे कमरे में, आराम करो। अक्षत ने सर हिला दिया। रात का समय, रात काफी हो चुकी थी। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नैना कमरे की खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। उसके हाथ अनजाने में अपनी मांग के सिंदूर तक पहुंच गए। वो धीरे से बुदबुदाई, ये रिश्ता झूठा है, फिर क्यों इतना सच लगने लगा है? तभी दरवाजा खुला। अक्षत अंदर आया। उसके हाथ में हल्दी वाला दूध था। आप यहाँ क्यों बैठी हैं? बस ऐसे ही। ये लीजिए दूध, माँ ने भेजा है। झूठ बोल रहे हैं। अक्षत मुस्कुरा दिया। नहीं, सच में माँ ने ही भेजा है। आज आंटी कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रही हैं। चलिए आइए, दूध पी लीजिए। वो उसके सामने बैठ गया। कुछ पल दोनों चुप रहे। एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। क्या आपको अब भी लगता है कि आप बोझ हैं? नैना की आंखें भर आईं। उसने धीरे से सर झुका लिया। पता नहीं, लेकिन जब आप साथ होते हैं ना, तो थोड़ा कम डर लगता है। अक्षत उसे देखता रह गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अगले दिन स्कूल में कबीर लगातार अक्षत को घूर रहा था। क्या हुआ? कबीर मुस्कुराया। तू बता, तुझे क्या हुआ है? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू प्यार में पड़ गया है ना? अक्षत चौंक गया। क्या कुछ भी? पागल है क्या? तो फिर उसका नाम सुनते ही तेरे चेहरे पर स्माइल क्यों आ जाती है? अब मैं मुस्कुरा भी नहीं सकता क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन भाभी की बात आते ही तेरा चेहरा बल्ब की तरह चमकने लगता है। अक्षत चुप हो गया क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। कबीर सीरियस हुआ। देख भाई, किसी के लिए दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन किसी के दर्द को अपना बना लेना आसान नहीं होता। मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या वो भी ऐसा सोचती होगी? तू पहले खुद तो अपनी फीलिंग्स समझ, तब तो उन्हें समझा पाएगा। वो बहुत अलग है यार, पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं। वो तेरी पत्नी है, तू कोशिश तो कर। अक्षत खिड़की के बाहर बारिश देखने लगा। उसने मन ही मन कहा, शायद कबीर ठीक कह रहा है, मुझे नैना से प्यार हो गया है। शाम को नैना अलमारी ठीक कर रही थी। तभी अचानक उसे चक्कर आया। वो गिरने ही वाली थी कि अक्षत ने तुरंत उसे पकड़ लिया। नैना डर गई। अक्षत जी। अक्षत की सांसें तेज हो गई। आप ठीक है ना? नैना ने सर हिलाया, लेकिन तभी अचानक बेबी किक करता है। नैना हल्का सा मुस्कुराई। ये क्या? बेबी।
अक्षत की आंखें चमक उठी। नैना ने धीरे से उसका हाथ अपने पेट पर रखा। कुछ सेकंड बाद हल्की सी मूवमेंट महसूस हुई। अक्षत तो पूरी तरह फ्रीज हो गया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। ये सच में? नैना उसे देखकर मुस्कुरा दी और उसी पल दोनों ने बिना बोले बहुत कुछ महसूस किया। थैंक यू। किस लिए? मुझे इतना खूबसूरत एहसास महसूस करवाने के लिए। नैना बस मुस्कुरा दी। चलिए नीचे चलते हैं, डिनर लग चुका है। नैना ने सर हिलाया। अक्षत उसे आराम से नीचे लेकर गया। डाइनिंग टेबल पर साधना जी खाना लगा रही थी। जैसे उन्होंने अक्षत और नैना को साथ नीचे आते देखा, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आ गए तुम दोनों? चलो जल्दी बैठो, खाना ठंडा हो रहा है। अक्षत ने धीरे से नैना को कुर्सी पर बैठाया। आराम से। साधना जी तुरंत बोली। हाँ बिल्कुल आराम से, अब गिरना विरना नहीं चाहिए। नैना हल्का सा मुस्कुरा दी। माँ आप ना, अब मुझे विलन साबित करके ही मानोगी। तू है ही लापरवाह। अक्षत मुंह बनाकर बैठ गया। उसे देखकर नैना हंस पड़ी। नैना अब से ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करना, और तू कोशिश करना कि ये स्ट्रेस ना ले। जी माँ। डॉक्टर ने क्या कहा? कल इसे डॉक्टर के पास ले जाना, बच्चे की कंडीशन तो पता चले। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था। सिर्फ सोचता रहे तू। अक्षत का मुंह बन गया और नैना उसका मुंह देखकर हंसती। खाना खाते वक्त अचानक साधना जी ने पूछा, वैसे बेबी रूम के लिए कुछ सोचा है तुम लोगों ने? अक्षत चौंक गया। बेबी रूम? हाँ, बच्चा आने वाला है तो तैयारी भी करनी पड़ेगी ना। नैना की आंखों में हल्की चमक आ गई। अक्षत मुस्कुराया। माँ आप तो पूरी दादी मोड में आ गई हो। साधना जी गर्व से बोली। बिल्कुल। फिर अचानक वो रुक गई और धीरे से नैना की तरफ देखने लगी। और सुनो, आज से मुझे आंटी मत कहना। नैना हैरान रह गई। जी? साधना जी की आंखें नम हो गई। माँ बोल सकती हो, बोलोगी ना? नैना की आंखों से आंसू निकल पड़े। इतने समय बाद किसी ने उसे अपनापन दिया था। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ। साधना जी तुरंत उसके सर पर हाथ फेरने लगी। अक्षत चुपचाप ये सब देख रहा था और न जाने क्यों उसका दिल भर आया। मैं कल ही जाकर बात करता हूँ बेबी रूम के लिए, मुझे तो याद ही नहीं रहा इसका। इसीलिए कहती हूँ तेरा कुछ नहीं हो सकता। माँ ठीक है ना अब? साधना जी और नैना उसका चेहरा देखकर हंसने लगी। रात काफी हो चुकी थी। नैना कमरे में बेबी क्लोथ्स फोल्ड कर रही थी। तभी अक्षत अंदर आया। उसके हाथ में छोटा सा टेडी बियर था। ये क्या है? अक्षत थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। वो स्कूल से लौटते वक्त दिख गया तो ले आया। नैना टेडी लेकर देखने लगी। उसकी आंखों में चमक आ गई। बहुत प्यारा है। अक्षत उसे देखता रह गया। उसे महसूस हुआ नैना जब मुस्कुराती है तो उसके गालों पर डिंपल पड़ते हैं, जो उसकी मुस्कुराहट में चार चांद लगा देते हैं। तभी अचानक बाहर जोर से बिजली चमकी। नैना हल्का सा डर गई। अक्षत तुरंत उसके पास आ गया। कुछ नहीं हुआ है। अक्षत ने उसे बाहों में भर लिया। एक बात पूछूं आपसे? जी? आपको इस आवाज से डर लगता है? नैना धीरे से बोली। जी थोड़ा सा। बारिश से डर नहीं लगता, लेकिन अकेले में जब होती हूँ तो बहुत डर लगता है। अक्षत का दिल कस गया। उसने बहुत धीरे से कहा, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। नैना की आंखें भर आई। दोनों कुछ पल बस एक दूसरे को देखते रहे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में भी बहुत कुछ था। तभी अचानक नैना का पैर फिर हल्का सा मुड़ा। अक्षत तुरंत नीचे बैठ गया। फिर से दर्द हो रहा है क्या? नैना उसे देखती रह गई। आप हर बार इतनी चिंता क्यों करते हैं? अक्षत कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि आप अपना ध्यान नहीं रखती हैं, इसीलिए मुझे चिंता करनी पड़ती है। नैना बस उसे देखती रह गई। आपको पता है, आप बिल्कुल बच्चों जैसी हैं, इसे खुद का ध्यान रखना नहीं आता। नैना उसकी बात पर मुस्कुरा दी। अक्षत धीरे धीरे उसके पैर को मसाज देने लगा। अब ठीक है? जी। चलिए बेड पर बैठिए, ज्यादा देर खड़े रहना ठीक नहीं है। उसने नैना को बेड पर बिठा दिया। अक्षत धीरे से बोला, नैना जी, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं मानेंगी? नैना ने धीरे से उसकी तरफ देखा। क्या? अक्षत की आवाज हल्की कांप गई। मुझे नहीं पता कि ये रिश्ता कब सच बन गया, लेकिन जब भी आपके बारे में सोचता हूँ डर लगता है। नैना की सांसें रुक गई। डर लगता है कि कहीं आप मुझसे दूर ना हो जाएं। नैना की आंखें नम हो गई। तभी अचानक बेबी फिर किक करता है। दोनों चौंक गए। अक्षत तुरंत मुस्कुरा पड़ा। लगता है जूनियर भी हमारी बातें सुन रहा है। नैना हंस दी और उसी पल अक्षत ने धीरे से अपना हाथ उसके पेट पर रखा। मैं वादा करता हूँ, इस बच्चे को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा और इसे खूब सारा प्यार करूंगा। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। आप इतने अच्छे क्यों हैं?
अक्षत मुस्कुरा दिया। क्योंकि शायद आप अच्छी हैं। अगर मैं अच्छी होती तो शायद अकेली ना होती। ऐसा कुछ नहीं है, शायद भगवान जानते थे कि उस समय आपको किसी अपने की जरूरत है, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा। नैना खुद को रोक नहीं पाई और धीरे से उसके सीने से लग गई। अक्षत एक पल के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गया, फिर बहुत प्यार से उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। बारिश लगातार खिड़की पर गिर रही थी। आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए उधार का सिंदूर। बारिश लगातार खिड़की पर गिर रही थी। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी और उसी रोशनी में नैना अक्षत के सीने से लगी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी, जैसे कई महीनों बाद उसे सुकून मिला हो। अक्षत की धड़कनें तेज थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिम्मेदारी निभाते निभाते वो किसी से इस कदर जुड़ जाएगा। कुछ पल दोनों वैसे ही खड़े रहे, फिर धीरे धीरे नैना को एहसास हुआ कि वो अक्षत के बहुत करीब है। वो हल्का सा पीछे हट गई, उसकी नजरें झुक गई। सॉरी, मैं वो बस। अक्षत मुस्कुरा दिया। हर बात के लिए सॉरी बोलना जरूरी है क्या? अक्षत ने धीरे से उसके चेहरे से बालों की एक लट हटाई। वैसे एक बात कहूं, जब आप मुस्कुराती हैं ना तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। नैना की आंखें फिर नम हो गई, लेकिन गाल गुलाबी हो गए। शायद वो पहली बार शर्मा रही थी। शायद काफी समय बाद किसी ने उसकी मुस्कुराहट की कीमत समझी थी। तभी बाहर फिर बिजली चमकी। नैना डरकर फिर थोड़ा उसके करीब आ गई। अक्षत हल्का सा हंस पड़ा। आप और ये बिजली दोनों की दोस्ती कभी नहीं हो सकती क्या? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मेरी इतनी मत कहा जो मैं आपका मजाक उड़ाऊं। मैं तो बस बता रहा था। नैना ने उसे घूर कर देखा, फिर खिलखिलाकर हंस दी। अचानक उसका हाथ अपने पेट पर चला गया। अक्षत जी। अक्षत तुरंत परेशान हो गया। क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या? नैना ने धीरे से सर हिलाया। नहीं, बस बेबी बहुत मूव कर रहा है। अक्षत तुरंत उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसने धीरे से अपना हाथ उसके पेट पर रखा। कुछ सेकंड बाद फिर हल्की सी किक महसूस हुई। अक्षत की आंखें चमक उठी। ओहो, जूनियर तो कुछ ज्यादा ही शैतान है। नैना उसे देखकर मुस्कुरा दी। सुनो छोटू, मम्मा को ज्यादा परेशान मत करो, वरना पापा को गुस्सा आ जाएगा। नैना एकदम फ्रीज हो गई। पापा? शायद अक्षत को खुद भी एहसास नहीं हुआ कि उसने क्या कहा है, लेकिन नैना की आंखों में आंसू आ गए। अक्षत भी कुछ सेकंड चुप रह गया। मेरा मतलब। लेकिन नैना ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अक्षत उसे देखता रह गया। सच में? नैना ने पलकें झपका दी। अक्षत की आंखें चमक उठी। उस रात दोनों ने पहली बार सुकून महसूस किया था। अगली सुबह पूरा घर एक अलग ही शांति से भरा हुआ था। साधना जी किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी और गुनगुना भी रही थी। अक्षत नीचे आया तो शॉक्ड रह गया। वाह माँ, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? क्या मतलब है तेरा? मतलब आप गुनगुना रही हैं। इतनी खुशी किस बात की? साधना जी ने उसे घूरा। अब मैं गुनगुना भी नहीं सकती क्या? अरे नहीं, मेरा वो मतलब थोड़ी था। मैं तो बस हैरान रह गया था। रहने दे, बहुत फालतू बातें करने लगा है तू। क्या माँ, आप भी? तभी नैना भी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। अक्षत तुरंत उसके पास गया। अरे धीरे, गिर जाएगी। साधना जी मुस्कुराने लगी। इतनी चिंता तो तूने बचपन में अपनी भी नहीं की होगी। मेरे बचपन में तो आप थी ना। हाँ, मुझे ही पता है तूने कितना परेशान किया था मुझे। माँ, अब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। हाँ, दिख रहा है। नैना दोनों को देखकर हंसती। घर में पहली बार इतनी हल्की और खुशहाल सुबह थी। ब्रेकफास्ट के दौरान अचानक डोरबेल बजी। अक्षत ने जाकर दरवाजा खोला। सामने कबीर खड़ा था, हाथ में ढेर सारे बैग्स लिए। ये सब क्या है और तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरे होने वाले भतीजे भतीजी के लिए गिफ्ट्स हैं और मैं भाभी से मिलने आया हूँ। तूने तो मिलवाया नहीं, इसीलिए मैं खुद आ गया। कबीर ने उसे देखकर तुरंत हाथ जोड़ दिए। नमस्ते भाभी। नैना थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। जी नमस्ते, आप? हैं? तूने भाभी को मेरे बारे में नहीं बताया? कैसा दोस्त है रे तू? छी, तेरे बारे में बताने को कुछ होना भी तो चाहिए। कबीर ने उसे घूर कर देखा। भाभी, मैं कबीर, इसका दोस्त। हम एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं। ओह अच्छा, माफ कीजिएगा, हमने पहचाना नहीं। अरे कोई बात नहीं भाभी,
आप उससे पहली बार मिली है ना, तो कैसे पहचानती? कबीर धीरे से अक्षत के कान में बोला। ओए, तू तो बहुत लकी है यार, भाभी तो सच में बहुत प्यारी है। चुप बैठ। साधना जी सब देखकर मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बाद कबीर बैग्स खोलने लगा। छोटे छोटे बेबी शूज, टाइनी फ्रॉक्स, सॉफ्ट टॉयज, सब देखकर नैना की आंखें चमक उठी। वैसे मैं टीम पिंक में हूं, मुझे बेटी चाहिए। देखा, कोई तो है जो मेरी साइड पर है। नैना हंस पड़ी। काफी समय बाद वो दिल से हंसी थी और अक्षत बस उसे देखता रह गया। अब तुम ये बेटा बेटी बाद में करना, चलो आ जाओ, खाना खा लो पहले। अक्षत नैना को लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा। वैसे कबीर, बड़े दिनों के बाद आए हो तुम घर। क्या करूं आंटी, ये मुझे आने ही नहीं देता। मैं तो कब से कह रहा था इससे। अक्षत ने उसे घूर कर देखा। नैना उन दोनों को देखकर मुस्कुरा दी। कुछ दिन बाद घर धीरे धीरे पूरी तरह बदल चुका था। दीवारों पर छोटे छोटे बेबी स्टिकर्स लग चुके थे। अक्षत खुद लेडर पर चढ़कर डेकोरेशन कर रहा था। नैना नीचे खड़ी थी। ध्यान से, गिर जाएंगे। नहीं गिरूंगा। अगर गिर गए ना, फिर मुझसे कुछ मत कहना। अब आप मुझे डांट रही हैं। नैना मुस्कुराई। तभी अचानक अक्षत का बैलेंस बिगड़ा। नैना डर गई। अक्षत जी! लेकिन अक्षत तुरंत संभल गया। देखा, मैं एक्सपर्ट हूं। साधना जी पीछे से बोली। एक्सपर्ट नहीं, बंदर है पूरा। अक्षत का मुंह बन गया। क्या माँ, कुछ तो इज्जत करो मेरी। नैना के सामने आप कुछ भी बोल देते हो। तो क्या हुआ, मैं तो तेरे बच्चों के सामने भी तुझे ऐसे ही बोलूंगी। बता, क्या कर लेगा? ऐसा थोड़ी होता है, कुछ तो इज्जत होनी चाहिए ना। बस बस, अब बड़बड़ा मत, काम कर जल्दी से। कोई इज्जत ही नहीं है। नैना और साधना जी हंस पड़ी। उन्हें देखकर अक्षत भी हंसने लगा। धीरे धीरे नैना को एक परिवार, एक माँ का प्यार और पति का साथ मिल चुका था। रात का समय, नैना बालकनी में खड़ी आसमान देख रही थी। अक्षत उसके पास आया। उसने देखा नैना की आंखें नम थी। क्या हुआ? नैना धीरे से बोली। कभी कभी डर लगता है। किस बात का? कि कहीं ये खुशियां मुझसे फिर छिन न जाएं। अक्षत का दिल कस गया। उसने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। इतना क्यों सोचती हैं आप? जब तक मैं हूं, कोई आपकी खुशियां छीन नहीं सकता। नैना उसे देखती रह गई। अक्षत आगे बोला। और एक बात बताऊं? अब आप अकेली नहीं है, आपके साथ हमेशा मैं खड़ा हूं, ये बात याद रखिएगा। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। अक्षत ने धीरे से उसके आंसू पोंछे। फिर पहली बार उसने बहुत प्यार से उसके माथे को चूम लिया। नैना की सांसें थम सी गई, लेकिन न जाने क्यों उसे बुरा नहीं लगा, बल्कि पहली बार उसका दिल सुकून से भर गया। और अब नो रोना धोना, अब तो सिर्फ खुशियां होंगी। नैना ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। रात के लगभग 2 बजे थे। अचानक नैना दर्द से करा उठी। अक्षत जी! अक्षत जी! अक्षत तुरंत उठ गया। क्या हुआ? नैना दर्द से उसका हाथ कसकर पकड़ चुकी थी। बहुत दर्द हो रहा है, शायद बेबी। अक्षत की हालत खराब हो गई। माँ जल्दी आइए। साधना जी भागकर बाहर आई। हे भगवान, लगता है डिलीवरी का वक्त हो गया है, इसे हॉस्पिटल लेकर चल जल्दी। पूरा घर पैनिक में था। अक्षत इतनी घबराहट में था कि कार की चाबी तक नहीं मिल रही थी। कबीर भी उसी वक्त पहुंच गया, क्योंकि साधना जी ने उसे कॉल कर दिया था। भाई सांस ले, वरना तो खुद बेहोश हो जाएगा। यार, नैना को बहुत दर्द हो रहा है। चल रही है ना, तू शांत हो जा, कुछ नहीं होगा। वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स नैना को अंदर ले गए। अक्षत बाहर बेचैनी से घूम रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। कबीर उसके पास आया। सब ठीक होगा, चिंता मत कर यार। अक्षत की आंखें भर आई। अगर इन्हें कुछ हो गया ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। कुछ नहीं होगा उसे, तू शांति रख। कई घंटों बाद अचानक अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। अक्षत फ्रीज हो गया। डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेटी हुई है। अक्षत की आंखों से आंसू निकल पड़े। साधना जी खुशी से रोने लगी। कबीर चिल्लाया। मैं चाचा बन गया। डॉक्टर, वो कैसी है? फिलहाल बेहोश है, लेकिन चिंता मत कीजिए, बच्चा और माँ दोनों ही ठीक हैं। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? हाँ, लेकिन सिर्फ एक ही। अक्षत ने सर हिलाया और तुरंत अंदर भागा। नैना थकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था।
उसकी गोद में छोटी सी बच्ची थी, शायद उसे होश आ चुका था। अक्षत धीरे धीरे उनके पास गया। उसने नैना की तरफ देखा जिसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हाथों से बच्ची को गोद में लिया। इतनी छोटी, इतनी प्यारी। उसकी आंखें भर आई। छोटी सी आशी। नैना मुस्कुरा दी। हाँ, हमारी आशी, हमारी। ये सुनते ही अक्षत ने उसकी तरफ देखा। नैना की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ प्यार था। अक्षत धीरे से उसके पास बैठ गया। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। नैना जी, क्या आपको अब भी लगता है कि ये रिश्ता झूठा है? नैना की आंखें भर आई। उसने धीरे से सर ना में हिलाया। नहीं, मेरे लिए अब ये दुनिया का सबसे सच्चा और प्यारा रिश्ता है। अक्षत मुस्कुरा दिया। फिर उसने बहुत धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। आई लव यू। नैना की सांसें थम गई, आंखों से आंसू बह निकले। आई लव यू टू। अक्षत ने आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लिया। उसी वक्त छोटी सी आशी रो पड़ी। दोनों हंस पड़े। देखा, हमारी बेटी को अटेंशन चाहिए। नैना हंसते हुए बोली, बिल्कुल अपने पापा पर गई है। क्या मतलब? मैं अटेंशन सीकर हूं? मैंने तो नहीं कहा, आप खुद ही कह रहे हैं। बेटी के आते ही पति की कोई इज्जत ही नहीं रही। कोई बात नहीं, मैं और मेरी बेटी आपसे इस बात का बदला लेंगे। है ना प्रिंसेस? नैना उसे देखकर मुस्कुरा दी। तभी साधना जी अंदर आई। साधना जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, ठीक हो बेटा? जी माँ। बहुत प्यारी बच्ची है। थैंक यू बेटा। नैना नम आंखों से मुस्कुरा दी। तभी कबीर अंदर आया। अरे कोई मुझे मेरी भतीजी से मिलने दो, मैं बेचारा बाहर इंतजार का मारा। उसकी बात सुनकर सब हंस दिए। कबीर ने आशी को देखा। ओह, कितनी छोटी सी और क्यूट सी है ये। ओए, नजर मत लगा मेरी प्रिंसेस को। अबे मेरी नजर नहीं लगेगी, तेरा क्या पता। अबे तू ज्यादा मत बोल, मुझे देना इसे। नहीं, ये मेरी प्रिंसेस है, मेरी ही गोद में रहेगी। तुझे देखना है तो ऐसे ही देख ले। जल कुकड़ा कहीं का। उनकी नोक-झोंक देखकर साधना जी और नैना हंसने लगी। हॉस्पिटल का वो कमरा जो कुछ घंटों पहले डर और बेचैनी से भरा था, अब हंसी और प्यार से भर चुका था। खिड़की के बाहर बारिश रुक चुकी थी और शायद नैना की जिंदगी का तूफान भी। जिस लड़की को दुनिया मनहूस कहती थी, आज वही किसी की दुनिया बन चुकी थी। और अक्षत, जिसने सिर्फ जिम्मेदारी समझकर उसका हाथ थामा था, आज उसी हाथ को जिंदगी भर के लिए पकड़ चुका था। वो उसका प्यार और हम सफर बन चुका था। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।